हेलो नमस्कार साथियों। कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम अक्सर देखते हैं कि फ्राइडे को मार्केट में उथल पुथल कुछ ज़्यादा ही होती है। आज भी आप देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं। बेस मेटल्स का एक्सपेक्टेशन ये थे कि बेस मेटल्स ऊपर जाएंगे, लेकिन बेस मेटल्स थोड़ा नीचे आ गए हैं। तो एक एक करके हम रिव्यू करेंगे कि गोल्ड में क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या हमारा व्यू था और अब कहाँ पे पोजीशन हम ले सकते हैं। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की बात करेंगे और बेस मेटल्स के अंदर कॉपर, एल्यूमिनियम के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड के बारे में। जैसा कि गोल्ड में एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ऊपर आ गया है। लेकिन प्राइस हमें बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आया, 155 रुपये कल के कंपेरेटिवली ऊपर है। कल जब हम बात कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ से अभी करीब करीब 300 से 400 पॉइंट के आसपास प्राइस ऊपर आ गया है। रीज़न इसका देख के बात करते हैं। देखिए प्राइस काफ़ी ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज़्यादा ऊपर आ गया है कंपेरेटिवली इंडियन मार्केट के। यहाँ हम देखेंगे कि 1% बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं 0.91% का आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं इंडियन मार्केट के अंदर 0.43 यानी आधा % भी प्राइस बढ़ा हुआ नहीं है। तो जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा रुपया मजबूत होगा यूएसडी के मुकाबले और प्राइस नीचे आएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भाव बढ़ा हुआ है, इसलिए भाव यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर हम कंपेयर करें तो भाव उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। रीज़न यही है कि रुपया हमारा मजबूत होना स्टार्ट हो गया है। देखेंगे कि आज 35 पैसे रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 73.5 के अंदर ही आ जाएगा नेक्स्ट वीक में। तो जैसे जैसे अगर इंटरनेशनल भाव भी बढ़ेगा भी और लेकिन हमारा रुपया मजबूत होगा, तो हमें उतना भाव बढ़ा हुआ नजर नहीं आएगा। जबकि गोल्ड के अंदर मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं आएगा। अब प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा और हमारा रुपया भी मजबूत होगा, तो तेज़ गिरावट गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी, तो थोड़ा सा ही ऊपर है, तो हम पोजीशन को होल्ड करेंगे। अभी इस पर लॉस बुक नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेशन अभी भी यही है कि काफ़ी गिरेगा। 46,000 का भाव मैं यहाँ से देख रहा हूँ, 46,000 के नीचे भी प्राइस आने की संभावना है। क्योंकि गोल्ड के अंदर तेज़ी अभी जो देख रहे हैं कि यूएस और रशिया की ट्रेड को लेकर कुछ सेंक्शंस लगाए हुए हैं यूएस ने रशिया के ऊपर, जिसके चलते ये प्राइस ऊपर आ गए हैं गोल्ड और सिल्वर के। लेकिन ये टेम्परेरी मूवमेंट है। देखिए जो टेम्परेरी इवेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस ऊपर या नीचे जाते हैं, उसके बाद वापस अपने जो रेगुलर उनका प्राइस है वहाँ पर आ जाते हैं। तो अभी गोल्ड के साथ भी यही सिचुएशन है, प्राइस नीचे आ जाएगा। हम अब वेट करेंगे थोड़ा सा। जैसे वैसे भी हम पहले भी बोला था कि हम इंटरडे में काम नहीं करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हमें एक दिन के अंदर या फिर सेम डे के अंदर प्रॉफिट मिल जाए। थोड़ा सा वेट पेशेंस के साथ काम करेंगे और अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। गोल्ड में स्ट्रेटेजी यही रहेगी। अगर आपका लॉस थोड़ा सा शो कर रहा है तो आप थोड़ा सा होल्ड करिएगा। और नई पोजीशन बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं तो नई पोजीशन यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाइएगा। नई पोजीशन के लिए जैसे 5 मई का मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 5 मई को एक्सपायर होने वाला ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप इसको ना लेकर के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप सेल बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको ठीक ठाक लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने कमेंट भी अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। दोस्तों क्रूड ऑयल के बारे में जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस नीचे आएगा, तो प्राइस अभी इंटरनेशनल मार्केट में में थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन क्योंकि हमारा रुपया मजबूत हुआ है इसलिए हमारा प्राइस यहाँ पे गिरा हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे कि 0.09 यानी कि करीब करीब कल का जहाँ भी क्लोजिंग थी वही प्राइस है, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में प्राइस गिरा हुआ है। अब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरेगा, रुपया भी मजबूत होगा, तो एक्सपेक्टेशन यहाँ से कि 200 से 250 पॉइंट की गिरावट में देखने को मिल सकती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 200 से 250 पॉइंट की गिरावट। लेकिन अब आप जो पोजीशन लेंगे वो आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे। मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 19 मई को एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें आप पोजीशन को ले सकते हैं। तो मेरे कहने से जिन्होंने भी पोजीशन ली हुई है तो उनको लॉस नहीं दिखा रहा, करीब करीब वही प्राइस यहाँ पे है। जिनका लॉस आ भी रहा है अगर, तो थोड़ा सा होल्ड करेंगे पोजीशन को, अभी लॉस बुक नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा प्राइस नीचे आ जाएगा और इसमें हम प्रॉफिट निकाल के तब इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे पोजीशन को। दोस्तों नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। नेचुरल गैस में मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा, क्योंकि 27 अप्रैल को हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाला खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का भाव ऑलरेडी 205 आ रहा है, यानी 5 रुपये ऊपर है करंट कॉन्ट्रैक्ट से। तो इसके अंदर हम सेल के लिए, जैसे कि कल इन्वेंट्री भी थी, मैंने यही बोला था कि इन्वेंट्री के बाद देखेंगे जितना अच्छा भाव मिलेगा हमें वहाँ से हम सेल करेंगे, नीचे सेल नहीं करेंगे। तो जिन्होंने कल सेल किया होगा तो करीब करीब उनका प्राइस कोई लॉस, मुझे नहीं लगता कि थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, बाकी कोई मेजर लॉस नज़र नहीं आ रहा होगा। अभी आप करंट प्राइस पर सेल के लिए देख सकते हैं, 2 लॉट आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आप मई के कॉन्ट्रैक्ट में जो मेरी स्क्रीन में नज़र आ रहा है 25 मई का, यहाँ पे करिएगा। मार्जिन भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप 40,000 के आसपास, 40 से 45,000 का मार्जिन मैक्सिमम लगेगा। 2 लॉट के अंदर आपका 90,000 का आपका मार्जिन लगेगा। लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा फंड भी होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल गैस के अंदर 5 से 10 पॉइंट की मूवमेंट बहुत मामूली है एक दिन के अंदर।
मूवमेंट दे देता है। तो इनकेस अगर ये 5-6 पॉइंट ऊपर भी जाता है तो हमारे पास मार्जिन सफिशिएंट होना चाहिए पोजीशन को होल्ड करने का। अल्टीमेटली प्राइस ये 190 के नीचे देखने को मिल जाएगा, मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है। देखिए मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि एज ए इन्वेस्टर काम करिए, ये मत सोचिए कि हमने पोजीशन ले ली और कल या फिर परसों या फिर हो सकता है आज ही हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाए। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा आप। हो सकता है कि ऐसा हो भी जाए एक दिन के अंदर, अगर हमने ये भी हो सकता है कि हमने इस प्राइस पे हमने लिया हुआ है, सेल किया हुआ है, और हो सकता है अभी से गिरना स्टार्ट कर जाए, 5-7 पॉइंट का प्रॉफिट हमें सेम डे में दे भी जाए। लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन ये रखनी है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें श्योर प्रॉफिट निकालना है, ऐसी सोच के हमें काम करना है। तो दोस्तों इसमें आप सेल बना सकते हैं। बाकी एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे। एल्यूमिनियम के बाद में देखेंगे, एल्यूमिनियम में कल 190 का प्राइस इसका आया हुआ था, मैंने बोला था कि आप इस पर सेल की पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट के लिए मैंने बोला था, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट का प्राइस भी आसपास ही है इसके। तो आप देखेंगे इसका लो आज का आया हुआ है 186.7 का, यानी कि करीब करीब 2 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें नज़र आ रहा होगा दिन के साइड में, दिन के टाइम पे। अभी ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो अभी भी इसमें प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा 1 पॉइंट का कम से कम। तो अगर आप इसमें अगर आपने सेल पोजीशन लिए रखी है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। प्रॉफिट बुक करना चाहें तो 1 पॉइंट का एक लॉट के अंदर 5,000 का प्रॉफिट बुक आपको मिल रहा होगा, आप कर सकते हैं। नई पोजीशन अगर आप बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट की तरफ नज़र मार लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं बेस मेटल्स काफ़ी ऊपर आ गए हैं आज, तो क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे को वही होता है जो हम नहीं सोचते, उसके जनरली उसके अगेंस्ट होता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वापस एल्यूमिनियम ऊपर जा सकता है। तो अगर आप ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है और सेल अगर आपका लॉस दिखा रहा है तो आप उसे होल्ड कर लीजिएगा, वापस नेक्स्ट वीक प्राइस नीचे आ जाएगा। और आप नई पोजीशन बनाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अभी मत बनाइएगा। अगर प्राइस 188 को क्रॉस करता है, 188.5 का इसका डे हाई है, इसको अगर तोड़ता है तो वहाँ से जाके हम सेल करेंगे। देखो ये मत सोचिएगा आप कि हमारी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी और ये प्राइस वापस गिर जाएगा, हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, ऐसे हमें काम नहीं करना। मौके हमेशा रहते हैं मार्केट के अंदर, आज भी है, 2 महीने पहले भी थे, 2 साल पहले भी थे, और ये बार बार आते रहेंगे। कहीं ना कहीं हमेशा प्राइस मार्केट मूवमेंट करेगा। एल्यूमिनियम के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो कॉपर के अंदर होगी, कॉपर के अंदर नहीं होगी तो गोल्ड के अंदर होगी। कहीं ना कहीं हमें यही मौका देखना होता है कि कहाँ पर ट्रेड करना है। तो दोस्तों कॉपर के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि कॉपर में मैंने कल आपको कहा था कि प्राइस, देखिए मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, पहले मैंने बोला था कि 710 से नीचे हम इसे सेल नहीं करेंगे। 710 का प्राइस आया, 710 को ब्रेक किया। कल फिर मैं आपसे दोबारा कनेक्ट हुआ तो मैंने फिर बोला था कि किस कॉपर को सेल मत करिएगा, ऊपर अभी आ सकता है। तो देखिए कॉपर का प्राइस 718.2 का प्राइस नज़र आ रहा है अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट का। तो हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि अगर आप सेल बनाना चाहें तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस का देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आपका 720.2 का दिखा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात करें तो इसका प्राइस आज इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो प्राइस में कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी प्राइस का गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि हमारा रुपया मजबूत हुआ है, जो कि नेक्स्ट वीक में मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक रुपया हमारा वापस रिकवर होगा और सब चीज़ों के प्राइस थोड़ा थोड़ा सा नीचे आएंगे। तो कॉपर के अंदर आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ले सकते हैं सेल की पोजीशन। 720 का इसका करीब करीब डे हाई के आसपास ही है, तो 1 पॉइंट या हो सकता है यहाँ से 1-2 पॉइंट ऊपर और चला जाए। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, 221 के ऊपर जाके आप इसका सेल बनाइएगा और पेशेंस के साथ थोड़ा सा वेट करेंगे अच्छा प्रॉफिट बुक करने का। क्योंकि कॉपर के अंदर क्योंकि इसका मार्जिन भी ज़्यादा लगता है, मूवमेंट भी काफ़ी तेज़ है, जो 5 से 7 पॉइंट या 10 पॉइंट तक का प्रॉफिट इसमें देखने को मिल जाता है। 10 पॉइंट का मतलब 25,000 का प्रॉफिट। क्योंकि मार्जिन ज़्यादा मिलता है इसलिए मैं अपने हर ट्रेडर को नहीं कहता कि आप इसमें काम करिएगा, लेकिन अगर आपका फंड की प्रॉब्लम नहीं है तो आप कॉपर में भी काम कर सकते हैं, अच्छा प्राइस है सेल के लिए का। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जिंक और लेड के बारे में। देखिए लेड के अंदर मुझे लगता है कि लेड के अंदर प्राइस काफ़ी गिरेगा, लेकिन क्योंकि हमें हर चीज़ के अंदर ट्रेड नहीं करना है तो जहाँ पे मैं ट्रेड रिकमेंड करता हूँ वो यही करता हूँ कि मोस्टली एल्यूमिनियम के अंदर, गोल्ड के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर और नेचुरल गैस के अंदर, यही मैं बताता हूँ कि यहीं पे आप करिएगा। देखिए हमेशा ये याद रखना है आपको ट्रेड कैसे करना है हमें, इसके लिए मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ। आप ऐसे हमें नहीं काम करना है कि ट्रेड ले लिया फिर हम उसे देख रहे हैं 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद प्राइस क्या हुआ, ऐसे नहीं करना है। और देखिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक तो फंड आपके पास कितना है, ये इंपॉर्टेंट है कि फंड आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए तभी आप ट्रेड करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेचुरल गैस में काम कर रहे हैं, 40,000 का एक लॉट आ रहा है बाई या सेल के लिए, मार्जिन आपका 40,000 का लग रहा है और आपके पास 40,000 रुपये ही है, तो आप ट्रेड मत करिएगा क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए। वरना होगा क्या, अगर मार्केट आपने जो एक्सपेक्टेशन की हुई है उसके अगेंस्ट चला जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने बाई किया है और प्राइस गिर जाता है तो आपका लॉस दिखाएगा, आपको वापस मार्जिन एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा इसके अंदर। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो एक्सचेंज आपकी पोजीशन को लॉस में स्क्वायर ऑफ कर देगा, आपका वो पैसा भी चला जाएगा, मतलब काफ़ी हद तक आपका पैसा चला जाएगा। अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा होगा तो आप लॉस को थोड़ा सा होल्ड कर पाएंगे और आपकी
जो लॉस है आपका वापस प्राइस आपके रेट पर आएगा और आपको प्रॉफिट देगा, तो वहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए 90 to 95% लोग लॉस इसलिए झेलते हैं क्योंकि उनके पास मार्जिन नहीं होता है अपनी पोजीशन को होल्ड करने का। तो मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपके पास सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए तभी आप काम करिएगा। क्योंकि आप देखेंगे बेस मेटल्स के अंदर मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इक्विटी के मुकाबले। इक्विटी में आप देखिए 1000 रुपये में भी ट्रेड कर सकते हो, 2000 में भी कर सकते हो। छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं जिनके प्राइस काफ़ी कम होते हैं, वहाँ आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कमोडिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। कमोडिटी के अंदर 30 से 40 हज़ार रुपये कम से कम आपको चाहिए होते हैं ठीक ठाक ट्रेड करने के लिए। वरना आप सिल्वर में भी ट्रेड कर सकते हो। सिल्वर का एक लॉट काफ़ी छोटा वाला काफ़ी बहुत कम का आता है। गोल्ड गुनिया भी आता है, काफ़ी कम का होता है, लेकिन उनके अंदर मूवमेंट नहीं है, कुछ आपको मिलता भी नहीं है। तो ठीक ठाक ट्रेड करने के लिए अगर आपको पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लगता है। दूसरा दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है रखना। हमें पेशेंस के लिए इन द सेंस मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कि आप मान लीजिए, मैं हर बार आपको बताता हूँ, ऐसे इन्वेस्टर काम करेगा जैसे एफडी के अंदर आपको 6% एनुअल का आपको रिटर्न मिलता है। तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि 6% का रिटर्न हमको 1 दिन या 2 दिन के अंदर मिल जाए। ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, पेशेंस के साथ काम करेंगे तो थोड़ा सा 15 से 20 दिन का मान के चलिएगा। अगर आपने 50,000 रुपये भी लगाए तो मान के चलिएगा कि 50,000 रुपये पर आपका 10% या 20% का रिटर्न अगर आपका आ जाता है 10 दिन के अंदर भी, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न है। ऐसे ही काम करना है। एज ए ट्रेडर काम नहीं करना है कि हमें बस एंट्री लेनी है हर चीज़ के अंदर। कई बार पेशेंस करने का बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जैसे कॉपर के अंदर जिन लोगों को लग रहा होगा 2 दिन पहले तक कि मैं अभी इस पर सेल पोजीशन बना लेता हूँ और वरना मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, क्योंकि 700 के ऊपर प्राइस आ गया है और ये 660 तक भी गया हुआ था, तो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसा लोग सोच रहे थे। लेकिन मैंने हमेशा बोला था 710 के ऊपर जाए तब जाके सेल करिएगा। देखिए यार 770 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो पेशेंस रखने का ये फ़ायदा भी होता है, आपको बेस्ट प्राइस मिलता है। अब आप यहाँ से जाके एंट्री ले सकते हैं, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक तो प्रॉफिट के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं, दूसरी चीज़ आपका प्रॉफिट जो होगा वो भी आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आपको काम करना है। दूसरा, कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट नज़र रखनी है कि इकोनॉमिक इवेंट जो होते हैं, आप investing.com को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे न्यूज़ क्या क्या इकोनॉमिक इवेंट हो रहे हैं, क्या क्या न्यूज़ को। एक तो आप न्यूज़ को फॉलो करिएगा, दूसरा कैलेंडर को फॉलो करिएगा। ये एप्लीकेशन मैंने डाला हुआ है मोबाइल के अंदर। यहाँ पे एक तो न्यूज़ का ये कॉलम होता है, अब यहाँ पे देखिएगा लेटेस्ट न्यूज़ होती है। लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर क्या क्या चल रहा है वो न्यूज़ होती हैं। अगर आप कमोडिटी से रिलेटेड आप न्यूज़ चाहते हैं तो कमोडिटी सेक्शन यहाँ पे होता है। कमोडिटी से रिलेटेड कि प्राइस क्यों ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, क्रूड ऑयल के अंदर क्या है, ये सारी न्यूज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए आपको किसी भी एडवाइज़र से एडवाइस लेके या फिर इस तरह से काम नहीं करना है, क्योंकि उनका तो सीधा सीधा पर्पज़ यही होता है कि पैसा बनाना। अगर उनकी कॉल ठीक जाती है तो वो कहते हैं कि हमारी वजह से आपका फ़ायदा हुआ है। अगर उनकी वजह से लॉस होता है तो वो कहते हैं कि आपके पास वापस ही नहीं आते बात करने के लिए, कि उनकी वजह से अगर लॉस हो जाता है तो इससे बेटर यही है कि आप थोड़ा सा मार्केट के बारे में जानें, खुद से ट्रेड करें और एज इन्वेस्टर काम करें, कोई पेशेंस के साथ काम करें, तो आपका प्रॉफिट होगा। और मैं आपके साथ अपने व्यू शेयर कर सकता हूँ, तो मेरे शेयर करता ही रहता हूँ। आप मेरे वीडियो पर लगातार जुड़े रहिएगा। तो देखिए लॉस हमेशा हो सकता है। लॉस, ये कोई भी प्रेडिक्शन किसी के हिसाब से नहीं चलती। तो क्योंकि मार्केट है, मार्केट में किसी ने नहीं सोचा था कि गोल्ड का प्राइस 55 के आसपास नियर टर्म में पहुंच जाएगा, लेकिन 55 को भी इसने तोड़ा, वापस 44,000 तक इसका प्राइस आया। तो ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी होती हैं मार्केट के अंदर, जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए मार्केट की न्यूज़ से अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, थोड़ा सा लॉजिक के साथ काम करिएगा। ये बहुत सारे ग्रुप देखते हैं, आपको फेसबुक पर मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, जगह जगह लोग दिन के अंदर आपके लेवल्स देते रहते हैं। मैं आपको कभी भी लेवल्स नहीं देता हूँ कि आज के ये लेवल है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, ये लेवल 1 2 है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। मैं एज ए इन्वेस्टर काम करने के लिए आपसे कहता हूँ। तो उस तरह से काम अगर आपको ठीक लगता है तो आप मानिएगा। अगर आपको लगता है कि एज ए ट्रेडर काम करना है तो फिर वहाँ पे आपके पैसे जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम दोबारा से कनेक्ट होंगे। थैंक यू।